अफसानवी कहानियों में जादूगरों का जिक्र मिलता था, जिसकी सबसे बड़ी और दिलचस्प ताकत ये होती थी कि वो एक नामुमकिन काम को मुमकिन बना देता था। यहाँ तक कि वो अपने दुश्मन के दिल की बात भी जान लेता था और हा हा का एक जोरदार नारा लगाकर कहता, मेरे चुंगल से आज़ाद होने की तुम सोच भी नहीं सकते। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, जहाँ साइंस और टेक्नोलॉजी ने भरपूर तरक्की कर ली है। जादू के जोर से किसी इंसान के अंदर को जानना मुमकिन है या नहीं? अलबत्ता साइंस ने इस चीज को नहायत आसान बना दिया है। MBTI ऐसे ही एक इल्म का नाम है जिसके जरिए आप किसी भी इंसान की शख्सियत और उसके मिजाज को समझ सकते हैं और उसके साथ अपने मामलात को बेहतरीन अंदाज में बढ़ा सकते हैं। वैसे तो पर्सनैलिटी टाइप के नजरिया का वजूद 20वीं सदी के आगाज की तरफ मंसूब किया जाता है, लेकिन 4 मिजाजों का फलसफा सदियों पुराना है, जिसका इस्तेमाल यूनानी तिब में होता रहा है और अभी भी हो रहा है। MBTI को शख्सियत शनासी का इल्म भी कहा जाता है। इसके इजाद का सेहरा मारूफ माहिर नफ्सियात कार्ल यंग के सर है, जिसने साइकोलॉजी टाइप्स के नाम से एक किताब भी लिखी थी। इस फन को फिर मायर्स ब्रिग्स ने आगे बढ़ाया। मायर्स ब्रिग्स एक अमरीकी खातून थी जिसने अपनी बेटी कैथरीन ब्रिग्स के साथ मिलकर 1921 में एक आजमाइशी चार्ट तैयार किया। इस इल्म की मदद से इंसान की शख्सियत और उसके रुझानात को पहचाना जाता है। दरअसल इंसान की फितरत को समझने का इससे बेहतर तरीका कोई नहीं, क्योंकि हर इंसान एक मखसूस फितरत पर पैदा होता है और ये फितरत तब्दील नहीं होती और इसी फितरत में रहते हुए वो नशोनुमा पाता है। इस नजरिए के मुताबिक हर इंसान फितरी तौर पर मखसूस खुसूसियात, मिजाज और रुझानात का हामिल होता है। इस तरह शख्सियत की कुल 16 इकसाम होती हैं और हर शख्स इन इकसाम में से कहीं एक जगह मौजूद होता है। माहिर नफ्सियात बताते हैं कि इंसान की शख्सियत के 4 अनासिर होते हैं, जिनकी बुनियाद पर इंसान अपनी जिंदगी बसर करता है और मुआमलात को बरतता है। इनमें जाती, अंदरूनी और समाजी दुनिया से ताल्लुक, अक्ल, शऊर और वजदान शामिल हैं। हर फर्द में ये चारों चीजें मौजूद होती हैं, लेकिन इनका तनासुब हर फर्द में मुख्तलिफ दर्जात का होता है। फितरती तरजीहात इसी इख्तलाफ से मुख्तलिफ किस्म की शख्सियात सामने आती हैं। MBTI दरअसल खालिक की बेहतरीन तख्लीक को जानने का नाम है। इंसानी फितरत जाने बगैर बहुत सारे उलूम ऐसे हैं जो बेमानी हो जाते हैं और फायदा मंद होने की बजाय नुकसानदेह बन जाते हैं। जब तक हम अपनी फितरत को समझ नहीं पाते, तब तक हमने एक चश्मा लगाया होता है और हमें बाहर की दुनिया इसी चश्मे के मुताबिक नजर आती है। हमारे ख्याल में जो हम समझते हैं वही ठीक है और बाकी लोग गलत हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। अल्लाह ने इंसानों में 16 तरह की फितरतें रखी हैं, जिसका मतलब ये है कि हमें 16 तरीकों से सोचना आना चाहिए। हर इंसान इन 16 अक़साम में से किसी एक किस्म का माहिर है और बाकी इक़साम तक पहुँचने के लिए उसे अपनी अखलाकियात से काम लेना चाहिए। शख्सियत की इक़साम पर्सनैलिटी टाइप के इस निज़ाम का इन्हिसार 4 मुख्तलिफ पैमानों पर है, जिसके हर पैमाने में 2 मुतज़ाद औसाफ होते हैं और हर इंसान में इनमें से कोई एक फितरती तरजीह होती है। शख्सियत साजी की ये इक़साम मुदरजा ज़ाइल हैं। नंबर 1, एक्सट्रोवर्जन या इंट्रोवर्जन। ये 2 औसाफ इस बात पर मुनहसिर हैं कि इंसान दुनिया से किस तरह मुखातिब होता है और उसकी तवानाई का बहाव किस रुख पर है। दुनिया में रहने वाले हर इंसान का रुझान या तो बाहरी दुनिया में होता है या अंदरूनी। वाज़ेह रहे कि हर इंसान में ये दोनों रुझान पाए जाते हैं, लेकिन फितरी रुझान किसी एक वस्फ की तरफ ही होता है। जो शख्स मजमूई तौर पर अंदरूनी दुनिया में खुश रहने को तरजीह देता हो, तन्हाई पसंद हो, वो इंट्रोवर्ट कहलाता है और इसके बरक्स वो इंसान जो बाहर की दुनिया में रहने को तरजीह देता है, लोगों के साथ घुलना मिलना और गपशप करना पसंद करता है, वो एक्सट्रोवर्ट कहलाता है। नंबर 2, इंट्यूशन सेंसिंग यानी वजदानी या हिस्सी। शख्सियत की दूसरी किस्म ये है कि इंसान अपने माहौल से मालूमात किस तरह हासिल करता है। जो अफराद अपने हवासे खमसा के जरिए हासिल की गई मालूमात को तरजीह देते हैं, उन्होंने क्या सुना, क्या देखा, सूंघा और महसूस किया, इन सब चीज़ों पर ज्यादा तवज्जो देते हैं, उन्हें सेंसर हिस्सी कहा जाता है। इसके बरक्स कुछ अफराद ऐसे होते हैं जिनका रुझान छठे हिस्स पर ज्यादा होता है। ये मामलात के अंदरूनी तह तक पहुँचने की कोशिश करते हैं, ये मुस्तकबिल में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं। इनको इंट्यूटिव वजदानी कहा जाता है। नंबर 3,
फीलिंग या थिंकिंग यानी एहसास या मंतकी। तीसरी किस्म फैसला साजी से मुताल्लिक है। थिंकर लोग मंतकी अंदाज में सोचते और फैसला करते हैं। वो अपना हर मामला ये सोच कर करते हैं कि इसमें मुझे क्या मुनाफा मिल रहा है। इसी तरह फीलर्स वो होते हैं जो इंसानियत की बुनियाद पर फैसले करते हैं। ये लोग अक्सर फैसले दिल से करते हैं और नफा नुकसान उनकी तरजीह नहीं होता। इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि फीलर्स में लॉजिक नहीं होता या थिंकर जज्बात से खाली होते हैं, बल्कि फ़र्क सिर्फ ये है कि एक इंसान में इन दोनों में से किसी एक वस्फ को फितरती तौर पर तरजीह देता है। नंबर 4, परसीविंग या जजिंग, मसाइल का हल तलाश करना या अमली जामा पहनाना। शख्सियत की चौथी किस्म ये है कि एक इंसान अपनी मालूमात को किस तरह मुनज़्ज़म करता है। जजर्स लोग नताइज को अमली जामा पहनाने की कोशिश करते हैं। ये अपनी ज़िंदगी को मुनज़्ज़म करके गुजारते हैं। वो वक्त पर दफ्तर पहुंचना, वक्त पर मीटिंग में शिरकत करना और हर चीज़ को मखसूस अंदाजे के साथ करते हैं। बेतरतीबी या फिर वक्त से आगे पीछे हो जाना ना अपने लिए पसंद करते हैं और ना ही इस सिफ्त वाले इंसान को पसंद करते हैं। इसके बरअक्स परसीवर्स खुले मिजाज लोग मसाइल का हल तलाश करने पर ज्यादा तवज्जो देते हैं, लेकिन अगर उन्हें किसी नज्म का पाबंद किया जाए तो ये चीज उनके तनाव का बाइस बन जाती है। दुनिया में आने वाला हर इंसान मुख्तलिफ शक्ल सूरत, मुख्तलिफ आवाज, हरकत सकनात और शख्सियत के साथ आता है। आमतौर पर इंसान दूसरे इंसान से मुख्तलिफ होता है और यही इख्तलाफ ही इस कायनात का हुस्न है। जिस तरह गुलदस्ते में मौजूद फलों का रंग अलग और खुशबू मुनफरिद होती है, ऐसे ही यहाँ मौजूद हर इंसान अपनी जुदागाना रंगत और खुसूसियात रखता है, यानी हर इंसान अपने तौर पर बेहतरीन और कीमती है। इस बारे में खालिक कायनात खुद कहता है, हमने इंसान को बेहतरीन सूरत पर पैदा किया, जिसका मतलब ये है कि यहाँ मौजूद कोई भी इंसान गैर अहम नहीं है। हर एक का अपना जुदागाना मकाम है। ये बस हमारे इंसानों के बनाए हुए पैमाने हैं जिसमें हम किसी भी इंसान को नाकारा करार देते हैं और इस बात को भूल जाते हैं कि जब खालिक ने इसको बेहतरीन कहा है तो फिर वो गैर अहम कैसे हो सकता है। याद रखें, हर इंसान को अल्लाह की तरफ से एक मखसूस फितरत और मिजाज मिला हुआ है। इंसान इसको कभी भी नहीं बदल सकता, अलबत्ता अपना रवैया तब्दील कर सकता है। इसको सुकून और इत्मीनान उसी काम में मिलेगा जो उसकी फितरत के मुताबिक हो, लेकिन जब भी वो फितरत के खिलाफ जाएगा और उसकी जिंदगी गैर मुतवाजन होगी और वो शदीद तनाव का शिकार होगा। फितरत को बदलने की कोशिश करना या उसके खिलाफ चलने से इंसान कई सारी नफ्सियाती और जिस्मानी बीमारियों का शिकार हो जाता है। एक आम सवाल ये किया जाता है कि कोई इंसान अगर मनफी जहनीत का हामिल है तो वो भी मुदरजा ज़ैल इक़साम की किसी किस्म में शामिल है। जवाब है, मनफियत कोई किस्म नहीं है। हर इंसान को जब अपनी फितरत के मुताबिक साजगार माहौल ना मिले तो वो अपनी फितरती काबिलियत को मनफियत की तरफ मोड़ देता है और अपने लिए और मुआशरे के लिए नुकसानदेह बन जाता है। हमारे मुआशरे में इस आगाही, शख्सियत शनासी की शदीद कमी है जिसके कई सारे नुकसानात हम उठा रहे हैं। सबसे बड़ा मसला बच्चों का है। यहाँ अमूमी तौर पर बच्चों का मिजाज और उनकी शख्सियत समझे बगैर वालिदैन उन्हें अपनी सोच के मुताबिक चलाना चाहते हैं। अब अगर बच्चे की शख्सियत वालिदैन की सोच के मुताबिक ना हो तो फिर या तो तसादुम की सूरत पैदा हो जाती है, बच्चा वालिदैन के खिलाफ हो जाता है जिसको बेअदबी और गुस्ताखी समझा जाता है, या फिर वालिदैन की सोच के मुताबिक जीना शुरू कर लेता है, लेकिन उसको इस मैदान में काफी जोर लगाना पड़ता है और नतीजतन वो बेजा तनाव का शिकार हो जाता है। दूसरा मसला आम लोगों के साथ मुआमलात करते हुए सामने आता है। हम समझते हैं कि फलाह बंदा अगर अपने वक्त से लेट आया है तो ये उसकी गलती है, वो मुजरिम है और उसको सजा मिलनी चाहिए। उसूली तौर पर इस बात को दुरुस्त कहा जा सकता है, लेकिन हकीकत की आंख से देखा जाए तो ये ऐन मुमकिन है कि वो लेट आने वाला शख्स परसीविंग शख्सियत का हामिल हो और वो नज़्म ज़ब्त से आज़ाद होकर काम करने का कायल हो। तो ऐसे में उस इंसान की शख्सियत के खिलाफ उसके साथ मुआमला करना किसी तौर पर दुरुस्त नहीं। इंसान की सोच जिस तरह होती है उसकी पसंद भी उसी तरह बन जाती है और उसी पसंद के मुताबिक उसकी दुआएं बन जाती हैं। अगर हम इन 16 इक़साम को समझें तो दूसरे लोगों को समझने में हमें आसानी होगी। किसी इंसान से नफरत इस बुनियाद पर करनी कि वो मुझे समझ नहीं आ रहा, याद रखें, जिस इंसान को हम समझ ना सकें उसके बारे में राय कायम करने का हमें हक नहीं। जिस इंसान की फितरत हमसे मुख्तलिफ है तो वो उसी फितरत के साथ हमसे ज्यादा कामयाब हो सकता है, हमसे ज्यादा नेक बन सकता है। बस
اس نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، پھر آپ تسلیم کر لیں گے کہ انسان غلط نہیں ہوتا، بس ہمارے سمجھنے کا زاویہ غلط ہوتا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آج کی ویڈیو میں آپ نے MBTI کے علم کو سمجھ لیا ہوگا۔ یاد رکھیں کہ اپنی فطرت کو جاننا بہت ضروری ہے، ہم اسی صورت خوش اور مطمئن رہ سکتے ہیں جب اپنی شخصیت سے باخبر ہوں۔ اس طرح دوسروں کی شخصیت سے باخبر ہونا بھی ضروری ہے تاکہ ہم اسی طرح کے مطابق انہیں ڈیل کریں اور کسی بھی طرح اختلاف، بدمزگی، بدگمانی اور ناچاکی سے بچ سکیں۔